दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, दिस इज पावर ऑफ बीइंग सेल्फिश। आप सेल्फिश बन जाओ। अगर लाइफ में चाय नहीं होती, चाय होती नहीं इंडिया में आज के टाइम में बोलते हैं ना ऐसा कि हमारी नेशनल ड्रिंक है चाय, चाय होती नहीं तो प्रफुल्ल भाई क्या कर रहे होते? देखो मुझे क्या लगता है कि अगर आप झाड़ू भी लगाओ ना तो दुनिया में आपसे अच्छा झाड़ू लगाना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा 100% दूंगा, 120% देके जाऊँ, 100 भी नहीं, 20% और ज़्यादा दूंगा। अगर मैं कहीं चाय बना रहा हूँ या किसी कस्टमर से मिल रहा हूँ या कोई क्लाइंट इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, मेरे किसी भी फ्रेंचाइजी ऑनर से बात, मैं आई ट्राई टू गिव 100%। अब अगर समझो अगर मैं पानी पी रहा हूँ बस, तो मैं 100% पानी पी रहा हूँ। जिस दिन आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर ने 100% दिया, चाहे आप इंटरेस्टेड करो या डिसइंटरेस्टेड करो, आप उसको 100% दो। तो चाय आ गई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाय वाला मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, आया मैंने चूज कर लिया। वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर कभी ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई ना उससे मोहब्बत चालू कर दो, दूसरा ऑप्शन भी बुरा नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई प्यार क्या होता है, ये प्यार वो जो आपको मिल जाए और जो मिल गया उसको भी तो प्यार कर सकते हो ना, ये बात सही है। तो चाहे ऐसा हो। तो अगर मैं नौकरी भी करता ना तो फिर मैं एमडी सीईओ से नीचे की बात नहीं करता बस। बात तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर यूट्यूबर हो तो आपसे अच्छा यूट्यूबर नहीं है, और अगर आप कैमरामैन हो तो उस शहर या उस गांव का या उस जिले का आपसे अच्छा कोई ग्राफर नहीं। जिस दिन हिंदुस्तान में डिग्निटी ऑफ लेबर और गोइंग टू द टॉप बन गया ना बॉस, आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। बस ये मैं समझता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि जब आपने एमबीए चाय वाला शुरू किया था, पहले प्रफुल्ल वाला शुरू किया, फिर एमबीए चाय वाला शुरू किया, उसके बाद एमबीए चाय वाला इतना पॉपुलर हो गया और आज आप एक यूथ आइकन ऑलमोस्ट बनने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम जो है यूथ आइकन है। तो आपने कभी सोचा था कि आपको ए टू मोटिवेशन स्टूडियो आके इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? इतने बुरे दिन आ गए कि यहाँ आना पड़ रहा है। इनको हमारे आना था, इतना बड़ा आदमी यहाँ आ रहा है इनके यहाँ है? और सिर्फ डिनर दे के हमको करीबन 2-5 लाख का चेक देते तो काम भी होता। ये तो कपिल शर्मा वाली लाइन हो गई। बट इट्स रियली व्हाट आई डू बिलीव इज, आज भी कैसा होता है ना अरविंद भाई, किसी नए बंदे ने, आज मैं आपको अभी 7 दिन पहले की बात बताऊं, एक बंदा है मेरा जो ऑफिस है ना उसी बिल्डिंग में नीचे लुई फिलिप का ऑफिस है, तो वहाँ पे वो बंदा नौकरी करता है, वो कपड़े वपड़े दिखाता है, वो कुछ है, उसने यूट्यूब चैनल चालू किया भैया, उसके 89 सब्सक्राइबर है। वो मेरे को रोज देखता है कि मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को मिलना है, और बोले कि मेरे को आपका इंटरव्यू लेना है यूट्यूब पे, और मेरे 89 सब्सक्राइबर है। उनको कल 11:30 बजे ऑफिस में आ जाना, अपन इंटरव्यू लेंगे। सो इट डजंट मैटर कि आपके 89 सब्सक्राइबर है या 1.25 करोड़ है, भाई आप अगर 1 सब्सक्राइबर के साथ आप चाहते हो ना तो मैं पहला इंसान आपका इंटरव्यू वाला बनूंगा। क्या वाकई में चालू करोगे, क्या कि सिर्फ प्रफुल्ल बिल्डौर के बाद रुक जाओगे? मेरा ऐसा मानना है कि आपकी नंबर्स गेम से आपको बाहर निकलना पड़ता है। धंधे में हो तो नंबर्स गेम, और रियल लाइफ में अगर हो, ये रियल कन्वर्सेशन है। यहाँ से मेरे को कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। अगर मैं चाहता या अगर मैं वहाँ पे बिजनेस माइंडसेट या कॉर्पोरेट माइंडसेट लगाता तो मैं सोचता मेरा 12 घंटा 10 घंटा खराब हो रहा है, अरविंद सर क्या इतने व्यूज मिलेंगे, इतने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, इतनी डील मिलेगी, तो वो कैलकुलेशन अलग होता है। तो ये मैं इस भंवर में नहीं फंसता हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ, ये जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपने आपका इंस्पायर होकर एमबीए चावला से इंस्पायर होकर अगर धंधा चालू किया है, यूट्यूब चैनल चालू किया है, कोई दुकान चालू किया है, मैं आपको ताल ठोक के बोल रहा हूँ बॉस, मैं आपका पहला कस्टमर बनूंगा। क्या बात है। क्योंकि मुझे पता है ना कि पहले 50 कस्टमर की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि जो पहले 50-100 कस्टमर मेरे आज थे, मैं आपको बता दूं, मेरे माँ बाप से और मेरे भाई से ज्यादा इज्जत देता हूं उन लोगों को मैं। क्योंकि वो लोग 50 नहीं होते तो आज 50,000 नहीं होते, 50 लाख नहीं होते। जिसने बीज की इंपॉर्टेंस समझ ली उसको पेड़ की इंपॉर्टेंस अपने आप पता चल जाएगी। तो वो बीज थे। आज आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो 5-6 साल पुराना देखो ना, जब पहला इंटरव्यू दिया था या कि पहला किसी का कोई वीडियो बनाया था, वो कैसा होगा? कोई तामझाम नहीं होगा, बताओ। पहला तो पूछो मत, पहला जो मैं देखता हूँ ना फर्स्ट इंटरव्यू, तो कहाँ आपको लगता है कि आपको अरे इतनी दूर कैसे आ गया? मैं आपको बताऊं ना भैया, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछ लो, शाहरुख खान से पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, उनको भी नहीं पता था कितने बड़े बन जाएंगे। वो तो सिर्फ झुका के काम कर रहे हैं, आती जा रही है। मटेरियलिस्टिक थिंग है, पैसा, नाम, फेम। बहुत बढ़िया खाना आ गया भैया, सस्ते में निपटा दिया ना। नहीं सॉरी, ये नहीं है, अपन जाके खाएंगे। कोई ना। सो द पॉइंट हियर इज कि जब आप काम करते हो ना, रिजल्ट एक्सपोनेंशियली मिलते हैं। आज आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर किसी दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, आज हमारी 50 फ्रेंचाइजी किसी दिन 500 हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं कोई इंटरव्यू इस तरह से। अदरवाइज हम लोग लाइव करते थे, मज़ा ही नहीं आता था। पहले प्रफुल्ल भाई के साथ भी किया है, लेकिन आज जो मज़ा आ रहा है पीछे ग्रीन स्क्रीन लेके, और ये हमारा फर्स्ट वीआईपी इंटरव्यू वसूल हो गया। फर्स्ट वीआईपी इंटरव्यू है हमारा। नहीं, मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं सिर्फ पर्सन हूं। क्या बात है, 9,500 लाइव। लोग कितने बेरोजगार हो, घर जाओ काम करो।
ये आज मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ। आई एम नॉट किडिंग, इट्स गुड टू गेट पीपल। 10,000 लोग आ गए। ऐसा नहीं है। नहीं, इट्स ओके, पीपल आर लविंग आवर कन्वर्सेशन। नहीं, लविंग नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे ये एक चीज है, वो कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपसे इंस्पायर होके। बिल्कुल इंस्पायर। मेरे को आजकल तो यार हर जगह, सड़कों पे, एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, मेरी फ्लाइट जब भी होती है, लोग आ जाते हैं सेल्फी ले। मेरे को बहुत पसंद आता है कि मैं एक छोटा सा आदमी जिसने चाय का धंधा किया और इतने छोटे से साधारण परिवार से आता हूँ, मुझे देख के वो इंस्पायर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले के समय में कैसा था ना, 3-4 साल पहले अरविंद भाई, आपके 2-3 रोल मॉडल होते थे, या तो कोई नेता या कोई अभिनेता। जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, सब खुल गया है। अरविंद भाई से भी लोग सीख रहे हैं, प्रफुल्ल से भी सीख रहे हैं। कोई एक वो ऐसा करता है, वो बंदा खबी भी उससे सीख रहे हैं, है ना। आपके बहुत सारे अब लोगों के आइकन्स बदल रहे हैं। तो जिस दिन लोगों के आइकन्स बदल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहले 2 लोग थे, अब 2,000 लोग आपके सेलिब्रिटी की लाइन में आ गए। तो भीड़ अब इस साइड नहीं बढ़ रही है, अब कोर्ट के उस साइड भी बढ़ रही है कि वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको यू कैन चूज फ्रॉम। सो आजकल देखो कि कबड्डी लोग देखने लग गए, सिर्फ क्रिकेट नहीं देख रहे, बैडमिंटन को देखो, अभी हॉकी को देखो, ओलंपिक में अभी कितने सारे नए नए खिलाड़ी, वो जेवलिन नीरज भाई को देख लो, वो फेमस हो गए। सो नाउ पीपल आर गेटिंग, उनके हिसाब से लोगों को अपने रोल मॉडल्स चूज करने का मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि जो रोल मॉडल बन रहे हैं वो लोग खुल के, आज एमबीए चावला का सक्सेस का राज मैं सिर्फ इंटरनेट को देता हूँ। ये बात सही है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं भी किसी क्यूबिकल कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर रहा होता या धंधा भी कर रहा होता, तो उस लेवल पे नहीं होता। क्योंकि मैं, आपका जो टैलेंट है ना बॉस, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसका शॉर्ट बना लेना आप। आप समझो ये हो, आप समझो ये, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ये हो, ये आप हो, तो आपका नियरेस्ट सर्कल आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। आउटर सर्कल जो है, अनजान स्ट्रेंजर आदमी पहले आपको सपोर्ट करेगा। जिस दिन इसने चालू किया तो ये अब ऐसा आएगा, फिर ये अपने आप। मैं आपको बताता हूँ एमबीए चावला क्यों, अभी पता है, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मेरे को प्यार नहीं करते थे, इन्होंने किया तो इन्होंने इनको प्रेशर दिया, और कोई प्रफुल्ल है, कोई एमबीए चावला, तो अब इन्होंने भी, हाँ यार है, हमारा ही है। पहले दुनिया उल्टी चलती थी, पहले ये सपोर्ट करते थे, फिर ये होता था। इंटरनेट ने खेल ही पलट दिया, और आपका टेंशन भी ना था कि रोज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। सही बात है। तो ये इंटरनेट का पावर है। नहीं, सेम मेरे साथ भी हुआ है। हमारे घर वाले तो हमें कुछ समझते ही नहीं थे, ऐसा लगता है कि कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। घर वाले कब समझे? कोई अनजान चौथा आदमी बोल रहा है आपके रिश्तेदार को कि यार आपका अरविंद और प्रफुल्ल को देखो, तो उनको समझ आया कि कोई चौथा आदमी, अब तुम्हें को तारीफ करनी पड़ेगी, अब तुम्हें को इसका सपोर्ट। मेरे पापा तो आज भी नहीं बोलते। मेरे पापा ऐसे, सीन क्या है ओवरऑल, पापा को 4 लोग आके बोलते हैं कि आज अरविंद कहाँ पहुंच गया, तो पापा मुझे फोन नहीं करते, लेकिन पापा आज खुश होके ना दूसरों को जरूर बोलते हैं। खुशी नहीं बना सकते। बाप एक ऐसा इंसान है ना, वो एकदम समझो, मैं फिर से बताता हूँ, मैं बाप वो घड़ा है जो बाहर से ठप्पा मारता है, और माँ वो है जो अंदर से हाथ देती है। घड़ा दोनों से बनता है, तो बाप की ठाप भी जरूरी है, नहीं तो आप मटका नहीं बनोगे। सही बात है। और माँ का दुलार भी जरूरी है। तो दिस इज द पावर ऑफ बाप एंड माँ। यू हैवंट फिगर आउट येट। आप समझो, आप जिस दिन समझने लग गए ना दुनिया, आप 2 मिनट ऐसे बैठ जाओ, अच्छा ये आपने जिस दिन क्रैक कर दिया ना केमिस्ट्री फिजिक्स का रूल और वो मैथ्स का पहाड़ा, तो आप खेल समझ गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व, हेंस प्रूव्ड। आप समझ तो नहीं रहे हो, आप चीजों को सुलझाना सीखो, सरल करो। आपको समझो, मैं आपको बताता हूँ, आपको 10 करोड़ की कंपनी बनानी है, 10 करोड़ की कंपनी लिख दो। अब आपको सोचो 50 रुपए की आपकी चाय, तो मल्टीप्लाई कर लो कि मेरे को 2 लाख चाय पिलानी पड़ेगी। अब आपका जीवन सिर्फ 2 लाख चाय के अलावा दिखना ही नहीं चाहिए। क्या अरविंद मेरे 2 लाख में आता है? क्या अरविंद मेरा 2 लाख में कस्टमर है तो मैं अरविंद से मिलूं? नहीं, तो मैं अरविंद से नहीं मिलूंगा। 10,000 एनरोलमेंट। अंजलि, 10,000 एनरोलमेंट, उसके बिना कुछ नहीं दिखना अभी अपने को। This is the power of focus. I wanted to correct as many people of, मैं आज भी हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को टच होना चाहता हूँ। अब मैं क्यों होना चाहता हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे होना है। तो अब होना है तो मेरा यही है कि रोज मैं 25-50 हज़ार नए लोग जुड़ना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में। वो चाहे उनके रिश्तेदार बताए, इंटरनेट के माध्यम से पता चले, या न्यूज मीडिया के माध्यम से पता चले। तो मेरा टारगेट सीधा है, तो मैं काम भी वही कर रहा हूँ। मैं आज अरविंद भाई की इसलिए मिल रहा हूँ, 10,000 लोग नए मिले मेरे को। अब ये 10,000 अपने 10,000 लोगों को बोलेंगे, ये हो गया अपने 1 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, दिस इज द पावर ऑफ बीइंग सेल्फिश। आप सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपका भविष्य आपके सेल्फिश होने से सुधरता है तो सेल्फिश हो जाओ। क्या बात है, क्योंकि सेल्फिश होना बुरा नहीं है बस। अच्छा ये बताओ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे को पर्पल कलर बहुत पसंद है। क्यों?
एक्चुअली राजस्थान रॉयल टीम में को उस टाइम में बहुत अच्छी लगती थी, तो एक वो भी मैं पर्पल में थी वो, पर्पल और उनका उस टाइम पे था, पहले था। और ऐसे भी पर्पल कलर इसलिए कि है तो है, अब तो है। अब क्या करें। अच्छा ये बताओ, आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? ड्रिंक मतलब शराब? अरे ड्रिंक का मतलब लिक्विड, फेवरेट लिक्विड जो आपको पीना अच्छा लगता है। मेरे को स्प्राइट बहुत पसंद है, पैसे लूंगा स्प्राइट वालों। मेरे को स्प्राइट बहुत पसंद थी पहले, फिर मेरे को मसाला छाछ बहुत पसंद है, कोकोनट भी बहुत पसंद है। और पानी तो मैं इतना पीता हूँ कि पूछो ही मत। मैं पानी 1 लीटर पीता हूँ और फिर वापस उधर चले जाता हूँ वॉशरूम में। पानी बहुत पीता हूँ मैं। तभी तो गोरे चिट्टे हो रखे हैं। मैं गोरा हूँ? नहीं देखो ये लाइट है भैया, हजारों लाखों खर्च किया है, झूठ बोल रहा है आदमी, बकवास कर रहा है। ये भी शॉर्ट बनाओ एक, ये खुले मन से कहा अरविंद अरोरा को बकवास। देखो कैसे ना कैसे करके ना निकलवानी है, देखो यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये देखो बहुत सारे चाय के साथ बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, तो स्नैक्स बोलते हैं, स्नैक्स बोलते हैं, स्नैक्स। सो आपका फेवरेट स्नैक कौन सा है? मेरे को चाय के साथ मस्का बन बहुत पसंद है। मस्का मस्का बन होता है, जैसे बर्गर का बन होता है, ऐसा मस्का लगता है, मतलब बटर। उसको चाय के साथ खाओ आप। टोस्ट खाने का बहुत शौक है। और पहले तो पार्ले जी का बोलते थे कि एक डुब दबाने के लिए दूसरा डूब जाता था, तो वो भी डबिंग मेरे को चाय के साथ, मेरे को ये मस्का बन बहुत पसंद है। तो अभी एमबी चाय वाले में चाय के साथ मस्का बन मिलता है? बिल्कुल मिलता है, 1000% मिलता है। मस्का बन मिलता है, मैगी मिलता है, सैंडविचेस मिलते हैं, बहुत सारी चीजें, पास्ता मिलता है, 50 चीजें मिलती है, फ्राइज। अच्छा कोई एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। नहीं, उसका यहाँ कमीशन लगेगा इधर। नहीं, अब सवाल ये है कि एमबी चाय वाले की फ्रेंचाइजी पूछ लो। कितने की है? हाँ कितने की? तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है। इक्विपमेंट का 7-8 तो लाख। उसमें आप कितनी मदद हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे कि खा लो, पका हुआ आम हम आपको दे देंगे। नहीं पर सामने वाले कुछ करना होगा ना, इन्वेस्टमेंट करना होता है हमें 2 चीज होती है, इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट, बाकी सब हम कर देंगे। कितना इन्वेस्टमेंट कितना? 25 लाख रुपए। तो अगर 25 लाख रुपए बंदे के पास है नहीं, जो कि हमारे पास शुरू में नहीं थे, तो क्या करे? अगर कोई ऐसा आता है सपोज, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, 25 लाख का मॉडल इसलिए बनाया है कि हमारा बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें बैठता है। आप आपका धंधा चालू करो, महीने में मैं 250-300 लोगों को कंसल्ट करता हूँ फ्री में। मेरी ऑफिस में आते हैं लोग, मैं उनको बताता हूँ धंधा कैसे चालू होगा, वो कर लो। कोई ऐसा कहता नहीं? अच्छा एक और बात, ऐसे कभी कभार क्या होता है ना, हम भी बात करते हैं यहाँ पे, मैं बहुत बार फ्री में हम लोग कोर्सेज और बहुत सारे हमारे सारे यूट्यूब के वीडियोस और सब तो फ्री हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हम लोग मेंबरशिप के लिए बोलते हैं, कोर्स के लिए बोलते हैं, या फिर कभी मर्चेंडीज़ के लिए बोलते हैं, तो हमारे ज़्यादा महंगे नहीं होते, हम तो 100, 200, 300, 400 इसी में खेलते हैं, हम 25 लाख वाली बात नहीं करते। बट इसमें भी लोग कह देते हैं कि पहले तो आप फ्री की बात करते थे, आज आप तो 100, 200, 300, 400 मांगते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी, क्योंकि प्रफुल्ल भाई हमेशा बोलते हैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, फिर अचानक से कोई ऐसा बंदा आया है कभी, यार आप तो कहाँ ज़मीन से जुड़े हो, 25 लाख रुपए मांग रहे हो, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो सोचे प्रफुल्ल बनेंगे और आप हमसे इतना पैसा मांग रहे हो। तो इन दैट केस मतलब ये मैं भी, मतलब अच्छा जवाब दूंगा मैं, बहुत अच्छा जवाब। इन चीज़ों को ना, वैसे तो मैं भी इन चीज़ों को टैकल करता हूँ डेली और उनको जवाब देना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज प्रफुल्ल उस इस कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे इन अ काम वे। पर मैं चाहता हूँ इससे पहले टेक अ डीप ब्रीथ। हाँ, क्योंकि ना ये पता क्या है, रीज़न बताता हूँ, कारण क्या है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, गलत नहीं है, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन होता है। प्रफुल्ल से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, ऐसे मेरे से भी बहुत उम्मीदें हैं, पर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो अगर हम लोग अरविंद अरोड़ा से हटके मैं देखूं तो वो गलत नहीं पूछ रहा है, वो सही पूछ रहा है। अभी तक ऐसा किया तो अब क्यों? हाँ, अब क्यों? तो उसका एक वाजिब जवाब जो है वो चाहता हूँ आपसे। देखो कैसा ना अरविंद भाई, हर चीज़ का जवाब एक यस नो यार ऐसे में नहीं होता है, कुछ चीज़ बड़ी एक्सप्लेन करना होती है। लाल बहादुर शास्त्री से एक पत्रकार ने पूछा कि आप 9:30 बजे अपने परिवार के साथ टाइम पास कर रहे हो, आप तो देश के राष्ट्रपति हो। तो बोले जब तक मैं राष्ट्रपति भवन में होता हूँ तब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, उसके बाद भी मेरा परिवार है जिसके बाद समय व्यतीत करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको पैसे से भी जोड़ सकते हो। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, बहुत सारे जिसने रामायण में पात्र किया, जिसने बड़ी बड़ी मूवियों में हेल्प की, उनका बुढ़ापा पता है बड़ा आर्थिक तंगी में बीता। तो आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की दुनिया, खासकर आर्टिस्ट, वो सिर्फ एप्रिसिएशन कमाते हैं, और एप्रिसिएशन से घर नहीं चलता है, एप्रिसिएशन से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो एप्रिसिएशन के साथ थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा पैसा भी अगर आ गया
तो आदमी खुद कलाकार अपने आप को और बढ़ाने की कोशिश करता है। आप समझिए, आज विराट कोहली, अमिताभ बच्चन है, वो इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, दान भी करते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, कम भी लेते हैं, हर जगह पैसा भी नहीं लेते, पर वो एक ऐसा फ्यूल है, वो एक ऐसा मोटिवेशन है जो उनको और 100x ग्रोथ करने में मदद करता है। आज अमिताभ बच्चन के पिछले 50 साल देखे तो आज भी बुढ़ापे में वो अपने जवानी के समय से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। आज विराट कोहली को देखो, आज अपने करियर की चरम सीमा पे, और आगे और अच्छा डिलीवर करेंगे, और से ज़्यादा शतक लगेंगे। तो जिस दिन एप्रिसिएशन प्लस अमाउंट का इक्वल हो जाता है, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और हमें भी हमारा घर चलाना होता है। तीसरी चीज़, फ्री की, मुफ्त की चीज़ का लोगों को तवज्जो नहीं होता है। जहाँ अरविंद फ्री में कोई चीज़ देगा, हम भी देंगे, आप भी देंगे, वहाँ पे लोगों को तवज्जो नहीं होता। और जिस दिन कोई चीज़ की वैल्यू होती है, उसमें सामने वाले का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में मिलती है। आज आप देखो, बाइजू को देखो, अनअकैडमी को देखो, वेदांतु को देखो, बहुत सारे स्टार्टअप आ गए जो हर चीज़ जो फ्री ऑलरेडी अवेलेबल है उसका पैसा ले रहे हैं। तो उसकी वैल्यू है। आज इन्होंने इतने बिलियन डॉलर्स की कंपनी बना दी। जब आप पैसा देते हो तो आपको हक है अरविंद को रात को 12 बजे भी फ़ोन करने का कि क्या हुआ। आपको हक है MBA चाय वाला में पैसा देने पे पूछने की गलत क्या और सही क्या है। जब आप पैसा देते हो तो आप लायबल बनते हो, सक्षम बनते हो अपने सवाल उठाने के लिए। फ्री की चीज़ की वक्त ना आपके साइड से होगी ना उनकी साइड से। और जब आप पैसा देते हो तो आप 1 घंटे के लिए कोई पैसा अगर दे रहे हो, कोई कोर्स के लिए, कोई टी-शर्ट के लिए, तो आप फोकस्ड होकर आप चाहते हो कि अगर 1000 मैंने दिया तो मैं 1000 का कम से कम 10,000 या 5,000 का वैल्यू लेके जाऊँ। जिस दिन आप पैसा देते हो तो आपको वैल्यू लेने की आदत हो जाएगी। अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो 250 रुपये में 2 GB, तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB आखिरी तक यूज़ कर लूँ क्योंकि मैंने इसका पैसा दिया है। इसको मैं मेरे शब्दों से बोलूँ, ये जो बात प्रफुल्ल ने बोली वो ये है कि जब आप कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है ना, तो वहाँ पर स्वाइप ऑप्शन भी आता है, जिसको आप बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्री में आपने नहीं लिया ना, वहाँ स्वाइप ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, जिसको आप फिर ऐसा है कि यू हैव टू यूज़ दैट बिकॉज you have paid for it. Try to understand. Yes, when you pay, you exactly. get the value. When you don't pay, you don't get the value. You just get the, देखो बहता हुआ पानी भी जा रहा है गंगा का, नर्मदा का, पर फिर भी आप 20 रुपया बिस्लरी का देते हो ना बाबा। वो भी बिजनरी आदमी था, पर मानना पड़ेगा नहीं, जिसने पानी बेच दिया। हर चीज बिकती है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन कमर्शियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदुस्तान तो ठीक दुनिया के हर व्यक्ति समझ लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सोशलिज्म छोड़ दो, गरीबों को कहना छोड़ दो। जब आप ये चीज करते हो ना, तो आपको अपने अपने 1-1 रुपए की, अपने 1-1 सेकंड की वैल्यू हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि आप सिर्फ पैसा ही कमाओगे। आपको अपने रिसोर्सेज, अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों की इज्जत करना बढ़ जाता है। आपको हर चीज में अच्छा दिखने लग जाता है। आप किसी भी चीज को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो। आप हर चीज को ऐसा नहीं कि छोड़ अपने बाप का क्या जा रहा है। नहीं, पर इस पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, वो शायद प्रफुल्ल भी करते होंगे। देखो, ऐसा नहीं कि हम, वैसे तो यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियोस फ्री होती हैं, लेकिन हम लोग अभी भी थोड़ा कमर्शलाइज करें क्योंकि हमारे थोड़े सपने बड़े, हम लोग और ज़्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें पैसा लगता है। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो हमें आगे पैसा देना है, रिसोर्सेज लाना है, एग्जैक्टली, टीम में लाना है, अच्छे इक्विपमेंट्स लाना है, टेक्नोलॉजी लाना है। हमें भी भाई हमारी दुकान बड़ी बनानी, तो पैसा लगेगा। और हक से मांगो। अगर 100 रुपए दे रहे हो तो अरविंद भाई के 50 पैसे मेल करो कि हमने 1000 रुपए दिया था, क्या हुआ। भाई आप लाखों करोड़ों रुपए अगर इंटरटेनमेंट के नाम पे खर्च करते हो, तो शराब पे कर देते हो, शबाब पे कर देते हो, घूमने में कर देते हो। अगर आप अच्छी चीज ले रहे हो तो पैसा दो और उसकी वैल्यू लो। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं कि हम ज़रूर अभी हो सकता है हम जो कोर्स लेके आए उसमें आपसे फ़ीस लें, या फिर प्रफुल्ल भाई जो आगे सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए फ़ीस लें, लेकिन हम लोग उसके बदले में 4 काम अच्छे भी करते हैं जो कि फ्री में करते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए दान देते हैं। मैं दान देता हूँ भाई, लेकिन हम लोग बताते नहीं है, वो गुप्त दान के जैसा होता है। बहुत बार हर संडे करके आता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कहाँ दे के आते हैं, क्या दे के आते हैं, उसको शो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम कमा रहे हैं तो हम दुनिया को भी दे रहे हैं। हमारे इस फैमिली में प्रफुल्ल भाई के खुद ही कह रहे हैं कि कितने लोग काम करते हैं। अरे मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो 100-120 लोग काम कर रहे हैं। हम उनको रोजगार दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। कल को जाके वो अपने MBA चावल और A2 सरी का कुछ बड़ा बनेंगे। तो कहीं तो अगर हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा भी नाम नीचे लाइनों में आएगा कि इनका भी योगदान था। अब सोचिए कि 100-120 लोगों के घर भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, वो हर चीज़ तो ऐसे नहीं चल सकती, तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ ऐसी 4 चीज़ें आप बताइए
10,000 लाइव देख रहे हैं पहले तो। 10,000 लोग देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आप कहीं से भी हो यार, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। मंडे के दिन को आप लोग 10,000 लोग देख रहे हैं, तो बेस्ट अरविंद भाई को फॉलो करो, मेरे को भी सब्सक्राइब कर लो, अभी चैनल बना दिया मेरी टीम में। और देखो हमारे को है ना इस देश को बदलना है, हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपने माँ बाप को कन्विंस करना सीखो। अभी 10 से हम 15 पे भी जाएंगे। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर बिठानी है मतलब घर काम भी हमको सोना भी, डिनर का भी टाइम हो रहा है, वो कोल्हापुरी वेज सब्जी भी गर्म हो गई, ठंडी हो जाएगी। ये हमको वेला नहीं समझने लग जाएगी, 2 बेरोजगार कहाँ से आ गए ज्ञान दे रहे हैं।